बनता है। कर्तव्य ही धर्म है संसार में जब तक हो, और जब तक शरीर है तब तक संसार है। आज पूतना राक्षसी है लेकिन भगवान की ओर बढ़कर के आई, परमात्मा ने उसको अपना लिया। तो जीवन में हमसे यदि पाप भी बन जाए, हम राक्षसी प्रवृत्ति में भी चले जाएं, लेकिन फिर भी भगवान की ओर समय मिलने पर कहीं किसी प्रकार से कोई सत्संग में प्रेरणा मिल जाए और फिर भटकने से को छोड़ राधे भटकाव का परित्याग करके पुनः यदि सुमार्गी बन जाएं, शास्त्र आज्ञा का पालन करने लगे तो हमारा जीवन संभल जाएगा, सुधर जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पूतना को भगवान ने अपने पार्षदों को संकेत किया नेत्रबंद किए हुए कि हे बैकुंठ के मेरे पार्षदों, ये जो मेरी मौसी पूतना है इसको धात्रुचताम गतिम, इसको माता का जो मेरी माता यशोदा का स्थान बैकुंठ में है वो मौसी पूतना को दे दो। तो पूतना को माता का स्थान दिया। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा दयालु मिलेगा कि जिसको विष पिला करके मारने की इच्छा से राक्षसी पूतना आई और उसको भगवान ने अपनी माता का स्थान दिया। हमारा कितना दयालु परमात्मा है। भगवान संसार को नचाते हैं लेकिन भक्त भगवान को नचाते हैं। एक बार किसी ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा कौन जब ये कहा तो धन्यो मेरुगिरि यदेक शिखरे, तो सुमेरुगिरि पर्वत आके खड़े हो गए, बोले हमसे बड़ा कोई नहीं, हम हिमालय मंदराचल आदि से भी बहुत ऊंचे हैं, इसलिए हम सबसे बड़े हैं। तो पृथ्वी मैया ने कहा कि पगले तू कहां से बड़ा, तो क्यों, बोले साक्षिति तले क्वज्ञायते, तू मेरे किस कुन्ने में पड़ा है ये भी तुझे ज्ञान है, इसलिए तू कैसे बड़ा, मेरे छोटे से स्थान पर पड़ा, इतनी बड़ी मैं पृथ्वी, तू कैसे बड़ा, बड़ी तो मैं, तो पृथ्वी बड़ी हो गई। हाँ पृथ्वी बड़ी है, सुमेरु के अलावा अनंत पर्वत पृथ्वी पर है, तो कहा पृथ्वी बड़ी। तब तक शेष जी आके हो गए खड़े, बोले तुम कहां से बड़ी, राई कैसा दाना बन के मेरे 1000 फणों में एक फण पे पड़ी, तो तुम कहां से बड़ी, बड़ा तो मैं। तो शेष जी बड़े हो गए। जब शेष जी बड़े हुए तो भगवान शंकर आ गए, बोले तुम कहां से बड़े, मेरे शरीर में आभूषण बन के पड़े तो तुम कैसे बड़े, बड़े तो हम हैं। तो शिव जी बड़े हो गए। तब तक रावण आया, रावण ने कहा कि मैं कैलाश के मेरे हाथ पे खड़े तो तुम कैसे बड़े, बड़ा तो मैं हूं। तो भगवान शंकर बोले कि बिल्कुल तुम बड़े। रावण ने कहा मैं बड़ा, तो बाली आके हो गया खड़ा, बोले तू कहां से बड़ा, मेरी कांख में 6 महीने तक दबा पड़ा, तो तू कैसे बड़ा। तो अब बाली बड़ा हो गया। जब बाली बड़ा हुआ तो राम जी आ गए। राम जी ने कहा कि हे बाली, एक बाण में ही पृथ्वी पे पड़े तो तुम कैसे बड़े। तो बाली खिसक गया, बोले प्रभु आप ही बड़े। अब भगवान राम जानकी अब सिंहासन पर विराज गए हैं और सब खड़े हैं। हनुमान जी चरणों में बैठे थे। हनुमान जी बोले प्रभु मैं बोलूं, तो रघुनाथ जी बोले कि हे हनुमान, ना तो तुम बोलो और न खोलो, यदि तुमने सीना खोल दिया तो हम तुम्हारे अंदर बैठे तो छोटे हो जाएंगे, और तुम बोल पड़े तो भी हम छोटे हो जाएंगे। क्यों, बोले भक्तन ने मुकु नाना भांति नचाया, मेरे भक्तों ने मुझे, मैं संसार को नचाता हूँ, सब है नचावत राम गुसाई और बंध्यो कीर मरकट की नहीं। जैसे मदारी बंदर को बांध करके कहता है ससुराल कैसे जाओगे, तो बंदर को पता है कि ससुराल भी होती है, लेकिन नहीं, कंधे पे डंडा रख के चलता है कि मैं ससुराल से जाऊंगा, क्योंकि मदारी के चक्कर में ये सब कर रहा है। उसे ससुराल का बोध नहीं है, ससुराल का ज्ञान नहीं है, लेकिन मदारी के इशारे पर उसी प्रकार का काम करना है, ससुराल ऐसे जाऊंगा। तो जैसे बंदर को मदारी नचाता है, ऐसे ही परमात्मा संसार के संपूर्ण जीवों को नचाते हैं। लेकिन भगवान कहते मैं भी नाच जाता हूँ, किसके द्वारा, बोले अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्र एव द्विज भक्त वीरग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिय। मुझे भी मेरे भक्त नचा डालते हैं। भक्तन ने मुकु नाना भांति नचायो, इनके लिए मैंने वैकुंठ आदि छोड़ करके और अनेक अवतारों को धारण किया है।
इसलिए भगवान भक्त के बंधन में है, अधिकार में है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आज भगवान श्याम सुंदर पूतना को सदगति दिए हैं। इधर उनको झाड़ा मारती हुई गोपी जब गौशाला में गई तो गौमूत्र से स्नान करायो, गौरज उनके शरीर पर लगाई और पूंछ पकड़ के झाड़ा मारते हुए बोलने लग गई। मंत्र पढ़ रही है कन्हैया को नजर हाय ढीठ मूठ को झाड़ने के लिए, कन्हैया को ना नजर न लग जाए, हाय ढीठ मूठ का प्रभाव न पड़ जाए, इसके लिए मंत्र पढ़ के और जो है भगवान श्याम सुंदर को अब झाड़ा मार रही है। और क्या कहती है, इंद्रियाणि हृषिकेशो प्राणान् नारायणो वतो श्वेत दीप पतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। इस प्रकार से महाराज मंत्र पढ़ रही है, मंत्र पढ़ा और झाड़ मारा, 3 बार पूंछ घुमा दी कन्हैया के ऊपर। कह रही है इंद्रियाणी हृषिकेशो, ए हृषिकेश भगवान या लाला की इंद्रियान की रक्षा करियो। प्राणान नारायण ओवतु, हे भगवान नारायण या कन्हैया के प्राणन की रक्षा करियो। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, हे श्वेत दीप के अधिपति या के चित्त की रक्षा करियो। मनो योगेश्वरो वतु, हे योगेश्वर आप या के मन की रक्षा करियो। क्रीडंतम पातु गोविंद, हे गोविंद जब ये खेल में होवे तो आप रक्षा करियो। शयानम पातु माधव, हे माधव भगवान जब कन्हैया सोएबे में लगे हुए निद्रा में होए तो माधव भगवान आप रक्षा करियो। 12 नामन को प्रयोग करके झाड़ो मारो। कन्हैया खिलखिलाए के हंस गए। यशोदा मैया बोली, अरे ओ गोपी तेरे मंत्र में तो बड़ो प्रभाव है। कहा भयो मैया, अरे 6 दिना को छोरा ऐसे हंसने लगे हुए जैसे 6 महीना को हुए। अब कन्हैया हंसे क्यों? बोले कन्हैया इसलिए हंसे हैं कि या गोपी नावती बने हैं, मेरे ही तो नाम हृषिकेश, नारायण, दामोदर, माधव, वासुदेव, कृष्ण, ये मेरे ही नामन को लेके पूंछ पकड़ के मेरे ऊपर फेरवे लगी है। मेरे ही नामन के मंत्र मोई पे चलाए रही हूँ, कह के मैं नावती हूँ। तो कन्हैया तो हंसे याकू, और मैया ने समझी कि या के मंत्र काम कर गए, कन्हैया स्वस्थ है गयो। ऐसे महाराज श्याम सुंदर जो है गोपियों के मध्य में 6 दिन की अवस्था में, अब जब मैया ने कही अब तो मैं मुनायदी पिटवाऊंगी, काऊ के छोरा छोरी को कछु समस्या आवे या गोपी को छड़वा के ताई बुला लियो करो, तेरो प्रचार कराए दूंगी, ऐसे कही है। अब आज ते बधाई बंद है गई पूतना के आए भी से। पूतना को भगवान ने सदगति दी। नंद राय लौट के आए, गोपवा राक्षसी मरी मराई में लठियां मार रहे हैं। गोपियन ने कही कहा कर रहे हो? बोले या को मार रहे। बोले वो तो पहले ही मर गई। तो बोले जब नंद बाबा आए के पूछेंगे कि गोकुल की रक्षा करी तो कहा उत्तर देंगे, तो मरी मराई में 2-4 लठियां मार ले तो नाम हमारो ही होएगो कि हम नहीं मारी, पूतना हमने मारी, या कारण हम या में अपने ये डंडा बल्दी वेतन को प्रहार करवे लगे। अच्छा बोले हाँ। तब तक नंद राय जी आए गए। नंद राय जी ने कि कहा भयो बाबा, या 6 कोस की राक्षसी पूतना 6 दिना के तुम्हारे छोरा को लेके भागी, लेकिन तुम्हारे काऊ कुल के देवता ने ऐसी कृपा करी कि यह राक्षसी तो मर गई 6 कोस की जो ही, और 6 दिना को छोरा सुरक्षित है। बाबा नंद ने कही कि ये हरि शरणम मंत्र को प्रभाव है भैयाओ। अब ऐसो करो या के शरीर के कई भाग करो, और ये टूटे भय वृक्षंग से चिताएं बनाओ, और या के शरीर को जो है अंतिम संस्कार दाह कर दो। पूतना के शरीर को जलायो, लेकिन उसमें से दुर्गंध नहीं निकली। क्यों? क्योंकि जिसके संपूर्ण पापों को परमात्मा ने पी लिया है, अब उसमें विकार रहा ही कहाँ, और दुर्गंध तो विकार से आती है। ये तो संस्कृत हो गई है, पवित्र हो गई है। ऐसी पूतना के शरीर से चंदन के समान सुगंध निकली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज भगवान श्याम सुंदर अब 2-3 महीने के हुए हैं। एक दिन कन्हैया ने पलटी मार दी। अभी तो सीधे लिटा दें तो सीधी लेटते, और उल्टे औंधे लिटाए दे तो औंधे, तो नीचे बिस्तर मैया कर देती और लिटाए देती। आज कन्हैया ने पहले दिन करवट ली है 3 महीना के भय।
मैया ने कही छोरा ने करवट ली है, अब नीचे लिटाऊंगी तो बिस्तर से करवट ले लेके ये नीचे चलो जायो करेगो, अब तो याकू पालनो डालनो पड़ेगो। तो मैया ने दासियन ते कही जाओ जाओ दासियों और ब्रज की गोपियन को बुलवा दे के आओ कि मेरे घर में मंगल गीत होंगे। आज मैं चंदन को पालना रेशम की डोरी पे कदम की डार पे डालूंगी या सकट के पृष्ठ भाग पे बामे मेरो कन्हैया सोयो वो दाऊ जी के साथ में। तब वहाँ छोटे छोटे ग्वाल वालन ने सुनी तो दौड़ के आए, मैया बतासा बांटेगी लड्डू बांटेगी। तो श्री रामा मधुमंगल गौरमुख ये मनसुख आदि सब के सब आए गए, कोई 2 वर्ष को, कोई 2.5 वर्ष को, कोई 3 वर्ष को छोरा। और आए आए के कन्हैया को देखे तो कोई तो लटुरियां ताने, कोई कान पकड़े, कोई हाथ पकड़ के खींचे, कोई बरबस अपनी गोदी में उठाने को प्रयास करे। तब तो मैया गई है और सकट के पृष्ठ भाग पे मैया ने पालनो डाल दियो, रेशम को वस्त्र बिछायो और माँ में दाऊ जी के साथ कन्हैया को लिटाए दियो। और मैया इतने चंदन की पालना को पूजन करके कन्हैया को लिटा के झुलाए भी लगी है। और गोपियां गीत गा रही हैं, कहा अरे पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे, हाँ पलना झुलावे और ललना सुलावे, 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 निरख श्याम सूरत ना फूली समावे, निरख श्याम सूरत ना फूली समावे, पलना में जय पलना में जय पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना। नजरिया उतारे और ठिठुना लगावे, नजरिया नजरिया उतारे और ठिठुला लगावे, नजरिया उतारे और ठिठुला लगावे, नौन राई देख लाला बार बार ध्यावे, नौन राई लेके लाला बार बार ध्यावे, पलना में हो पलना में हरिबो, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना।
में पलना में पलना में राधे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना राधा वल्लभ लाड़ले परम कृपालु दार ध्रुव तो भूली औरतें तुम जिन देहो विशार तुम जिन देहो विशार ठोर मोको कहूँ नाही ओ पिए रंग भरी कटाक्ष ने किचित वो माही बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा ओ तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा पलना में ललना झुलावे यशोदा पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा पलना में ललना यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना यशोदा मैया पलना में ललना मांगने वाले खाली न लौटे जो भी यहाँ आया है मांगने वाले खाली न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो उनकी कृपा तो उनकी कृपा है उनकी कृपा की बात न पूछो। देखो भाई कन्हैया के गोकुल में जिसको जितना जो बात गाना बजाना खेलना कूदना आता है कोई बैठा नहीं है सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं और वही आज यहाँ हम देख रहे हैं कि सब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सबका मन इतना प्रसन्न है कि आज माता शीतला का भवन नंद बाबा का भवन बन गया है। कितनी सुंदर छटा है और देखो हमारे मास्टर ने आके भी ढोल पीटना आरंभ कर दिया। लेकिन हम चाहेंगे कि ठाकुर जी की कृपा से थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, जब जब बीच बीच में अवसर और मौका मिले तो अवश्य आनंद लें। बैठे हमारे सामने मास्टर वहीं। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय।